हेलो माय फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नए सीरीज में एक नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आविष्टित देश है। ठीक है, भू आविष्टित या लैंडलॉक कंट्री किसे कहते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। वैसा देश जिसकी सीमा समुद्र के साथ साझा नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं, लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। वैसा देश जिसकी सीमा समुद्र के साथ साझा नहीं करती है हम उसे क्या कहते हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। अच्छा, ऑप्शन इसमें क्या है, पेरू है, पराग्वे है, उरुग्वे है, कोलंबिया है। अब ये सारे के सारे जो देश हैं वो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सारे के देश कहाँ स्थित हैं, दक्षिण अफ्रीका। अगर आप मैप लेकर बैठे हैं और तीव्रता में दक्षिण अफ्रीका का मैप निकालिए, उसमें देखिए पेरू, पराग्वे, उरुग्वे, कोलंबिया मिलेगा आपको। दक्षिण अमेरिका के विश्व का चौथी सबसे बड़ी महाद्वीप महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महादेश अगर पूछेगा, विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन है, एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया है। उसके बाद अफ्रीका महादेश, अफ्रीका है। और तीसरा सबसे बड़ा महादेश है उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका कह सकते हैं। चौथा जो है दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ा महाद्वीप स्थित है। इसमें चलिए अब इसके आंसर देते हैं कि इसमें निम्नलिखित में कौन सा लैंडलॉक कंट्री है। तो इसका जो आंसर होगा वो पराग्वे होगा। पराग्वे लैंडलॉक कंट्री है। चलिए सब देखते हैं मैप पर, तब हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए हम आ गए अपना मैप पर। ये मैप जो है दक्षिण अमेरिका का है। ये कौन सा है, दक्षिण अमेरिका महादेश का मैप है। इसको कहते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप। देखिए इसमें जो आंसर आपको यहाँ देखेगा, आपको बोलीविया दिखेगा। ये आपका बोलीविया है। दूसरा पराग्वे, जो हमारा ऑप्शन में था वो पराग्वे था, तो पराग्वे था। तो आपका आंसर में कौन था, पराग्वे था। देखिए ये जो बोलीविया है इसकी सीमा उत्तर में आपका ब्राज़ील से है। इधर में इसका पेरू है, इधर में इसका चिली है, फिर इसका दक्षिण में अर्जेंटीना है, पराग्वे है। देखिए चारों तरफ से ये आपका लैंड लॉक है। चारों तरफ से इसकी सीमा समुद्र के साथ साझा नहीं कर रही है। तो इस तरह से ये क्या है कि लैंड लॉक कंट्री हो गया। तो उसी प्रकार पराग्वे भी है, उस प्रकार पराग्वे भी है। अब देखिए पराग्वे भी है, ये आपका पराग्वे है। इसकी भी सीमा किसी देश के साथ साझा नहीं करती है, इसलिए लैंड लॉक कंट्री है। अब अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा है, ये पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है। तो ये प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर में स्थित है और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो हमने बहुत सारे पॉइंट जाना। चलिए इसकी खास बात देख लीजिए। हमें थोड़ा सा कैपिटल देख लेते हैं। देखिए ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। और यहाँ पे एक उरुग्वे कंट्री है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। अच्छा, पराग्वे की राजधानी असूनसियन है, ये पराग्वे है। और पराग्वे की राजधानी असूनसियन है। नीचे में एक उरुग्वे है, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है। अच्छा, और देखिए एक और कंट्री है अर्जेंटीना, जो काफ़ी फेमस कंट्री है, जो फुटबॉल के लिए जाना जाता है। अच्छा, इसका पश्चिम में देखिए चिली। तो आप हमेशा इस देश को भी याद कीजिएगा। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा देश किस महादेश में है, तो उसमें भी एक मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है, उसे आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ इस तरह का सबसे बड़ा देश आपका कौन है, ब्राज़ील। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। सबसे छोटा देश इसमें ढूंढिए, ये आपके लिए होमवर्क है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, अफ्रीका है। इसमें दो ही लैंड लॉक कंट्री, इसमें सिर्फ दो लैंड लॉक कंट्री है। पहला कौन है, बोलीविया है। दूसरा कौन है, पराग्वे है। बोलीविया की राजधानी ला पास,
लापाज, लापाज, लाफाज है, इसको कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा अपना मैप में, देखिए लाफाज लिखा होगा बोलीविया की राजधानी। पराग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, पराग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है, मोंटेवीडियो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक और इसमें से खास बात, इस महादेश की सबसे बड़ी जो लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ये आपको यहाँ से दिख रहा है, वो लंबी नदी है अमेजन नदी है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। विश्व की सबसे लंबी, लंबाई और बहाव के दृष्टि से सबसे, चौड़ाई के दृष्टि से सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। ऐसे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। लंबाई की दृष्टि से नील नदी और लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से अमेजन नदी है। अगर चौड़ाई के साथ पूछेगा तो सबसे लंबी नदी अमेजन होगा। सिर्फ पूछेगा लंबी नदी तो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है, नील नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और प्रश्न लैंडलॉक कंट्री पर है, ताकि आप अच्छी तरह से इसे समझ सकें। तो आप लैंडलॉक की समझ चुके हैं कि वैसा देश जिसकी सीमा समुद्र के साथ साझा नहीं करती है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। इसमें भी ऑप्शन देख लीजिए, नाइजर है, नाइजर है, कैमरून है, नाइजर और सूडान। ऑप्शन नाइजीरिया, कैमरून, नाइजर, सूडान, ये 4 प्रश्न है। इसका जो आंसर है वह है नाइजर। इसका आंसर है, सी इज़ द राइट आंसर, नाइजर। नाइजर इसका राइट आंसर है। बाकी सारे देश लैंडलॉक कंट्री नहीं है। आप अपना मैप में भी देख सकते हैं, ये सारे देश लैंडलॉक कंट्री नहीं है। देखिए एक बार हम नाइजीरिया की राजधानी पूछ लेते हैं, इसके बाद हम मैप पर चलते हैं। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, ये नाइजीरिया की राजधानी, सॉरी अबूजा है। कैमरून की राजधानी याओंडे है। याओंडे है। नाइजर की राजधानी बामाको है, बामाको नाइजर की राजधानी बामाको। सूडान की राजधानी खार्तूम है। चलिए हम इसे मैप पर अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए हम आप मैप पर आ चुके हैं। देख लीजिए अफ्रीका महादेश है, ये जितना पीला से दिख रहा है आपको अफ्रीका महादेश है। और जो पीला से, जिसमें पीला से दिख रहा है अफ्रीका महाद्वीप से, जो हल्का क्या विशेष, वो ब्राउन कलर का भूरा जो कलर दिख रहा है आपको, ये लैंडलॉक कंट्री है। अफ्रीका महादेश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। अफ्रीका महादेश जो है विश्व का, अफ्रीका महादेश दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। ये सबसे बड़ा महादेश एशिया है, दूसरा सबसे बड़ा महादेश अफ्रीका है। चलिए अफ्रीका कब देख लेते हैं, पड़ोसी कौन कौन है। यानी कि अफ्रीका के उत्तर में क्या है? मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। और पूर्व में हिंद महासागर है। तो आप हमेशा किसी के पढ़िए तो उसका चौहद्दी जरूर पढ़ने का कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छी समझ में आती है। एक बार फिर समझते हैं। उत्तर में मेडिटेरियन सी, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में हिंद महासागर है। और इसके उत्तर पूर्व में रेड सी यानी लाल सागर है। देख लीजिए ये सारे जो आपको ब्राउन करके दिख रहे हैं, ये सारे लैंडलॉक कंट्री हैं। तो हमारे जो प्रश्न में था नाइजर था, नाइजर देखिए नाइजर एक लैंडलॉक कंट्री था, इसका हमारा आंसर नाइलैंड था। तो आप इसमें देख लीजिए कितने सारे लैंडलॉक कंट्री हैं। माली है, बुर्किना फासो है, चाड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन है, दक्षिण सूडान है, इथोपिया है, युगांडा है। यहाँ पे छोटे छोटे और देश है जो लिखा हुआ है, बुरुंडी, रवांडा भी है, मलावी है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, स्वाजीलैंड है, लेसोथो। ये सारे के सारे अफ्रीका महादेश के लैंडलॉक कंट्री हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसलिए आप इस हमेशा बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक अच्छा मैप ले लीजिएगा, उस पर हमेशा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ये लैंडलॉक कंट्री है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने पढ़ा कि निम्नलिखित 2 क्वेश्चन देखे हमने कि लैंडलॉक कंट्री कौन है। अब हम देखते हैं वैसी देश वैसे सीमा जिसकी सीमा भूमध्य सागर के साथ साझा करती है।
तो प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा भूमध्य सागर के साथ साझा करती है? साझा नहीं करते, भूमध्य सागर के साथ साझा नहीं करती है। ऑप्शन देख लेते हैं, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। ये सारे प्रश्न आप अपने से सही करने की कोशिश कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा जॉर्डन। इसका जो राइट आंसर होगा जॉर्डन इज द राइट आंसर, क्योंकि जॉर्डन की जो सीमा है भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तुर्की की सीमा भूमध्य सागर के साथ लगती है, सीरिया का भी सीमा भूमध्य सागर के साथ लगती है, लेबनान की भूमध्य सागर के साथ लगती है, और इसका भी सीमा लगती है भूमध्य सागर के साथ। नहीं लगती है सिर्फ जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करती है, इसलिए राइट आंसर द राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी देखते हैं, हम अपना मैप पर देखते हैं। देखिए हम लोग आ गए हैं, मैप पर आ गए हैं। देखिए या तो यहाँ से सारे जो है भूमध्य सागर है। अब भूमध्य सागर के किनारे देखिए कौन कौन सा देश स्थित है। भूमध्य सागर किनारे कौन सा देश स्थित है? तो आपको हमने ये देखिए एक पिछले वीडियो में बताया था कि मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर वह कैसा एकमात्र महासागर है जिसकी सीमा 3 महादेशों के साथ सीमा साझा करती है। उत्तर में आपका यूरोप हो गया, पश्चिम में आपका पूरब में आपका अब एशिया महादेश हो गया, दक्षिण में आपका अफ्रीका महादेश हो गया। इसे में आप याद रखिएगा कि भूमध्य सागर के सीमा जो है 3 महादेश के साथ सीमा साझा करती है। उत्तर में आपका यूरोप हो गया, पूरब में एशिया महादेश हो गया, और दक्षिण में जो हो गया आपका अफ्रीका महादेश स्थित है। तो चलते हैं अपना प्रश्न पर। प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में किसकी सीमा भूमध्य सागर साझा नहीं करती है? देखिए पहले देखते हैं साझा कौन कौन करता है। पहले देखते हैं, ये आपका टर्की भूमध्य सागर सीमा साझा करती है। दूसरा आपका सीरिया, तो यहाँ पे इजराइल, लेबनान, और एक और छोटा यहाँ से कंट्री है फिलिस्तीन। ये सारे के सारे देश अपनी सीमा भूमध्य सागर के साथ साझा करते हैं। ये जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं ये IAS का पूछा हुआ क्वेश्चन है, करीब 2017 या 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी सीमा भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो वहाँ पे वो कौन था? यहाँ पे देख रहे हैं आपको जॉर्डन की सीमा आप देख रहे हैं भूमध्य सागर साझा नहीं करती हैं। करने वाले में कौन कौन है? अब टर्की हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इजराइल हो गया, फिलिस्तीन हो गया। ये सारे के सारे देश अपना सीमा साझा करते हैं, भूमध्य सागर साथ करते हैं। ठीक है, टर्की की राजधानी अंकारा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। टर्की की राजधानी अंकारा। सीरिया की राजधानी दमश्क। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। इजराइल की राजधानी याद कर लीजिएगा यरूशलेम। लेबनान का राजधानी, ये लेबनान ही है, इसकी राजधानी बेरूत राजधानी है। तो भूमध्य सागर के साथ आपने देख लिया कि कौन कौन से सीमा साझा करते हैं। ये सब क्वेश्चन एकदम हॉट क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में अगर पूछने की प्रायिकता है तो सबसे ज़्यादा यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की प्रायिकता है। ये सब आपको मैं हॉट क्वेश्चन बता रहा हूँ। भूमध्य सागर के साथ एशिया में किसकी सीमा लगती है? तो तुर्की के साथ, सीरिया के साथ, लेबनान के साथ, इजराइल के साथ, फिलिस्तीन के साथ, ये सारे के देश हो गया। अब देखिए भूमध्य सागर के दक्षिण में हमने बताया था अफ्रीका महादेश। अफ्रीका में लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इधर लीबिया, इधर अल्जीरिया है, फिर इधर आपका मोरक्को है, फिर इसका ट्यूनीशिया है। अफ्रीका से 5 कंट्री लगती हैं, और एशिया से भी 1 2 3 4 5 कंट्री, सर इसमें
हाँ 5 कंट्रीज़ का भी लगती है। तो एशिया से भी 5 कंट्री, अफ्रीका से भी 5 कंट्री लगती है, किससे सीमा साझा करती हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है कि भूमध्य सागर किस महादेश की सीमा, किस महादेश की सर्वाधिक सीमा के साझा करती है। वो भूमध्य यूरोप में, यूरोप के देश से देख रहे बहुत सारे इधर देश है जिसकी छोटी छोटी सीमा भूमध्य सागर साझा करती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी एकदम पूरे एकदम विश्व में चर्चित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा, यूक्रेन, अभी हाल ही में इस न्यूज़ में चर्चा का विषय रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच में करीब 1 मंथ से युद्ध चल रहा है, 1 मंथ से युद्ध चल रहा है, जिस कारण से रूस और यूक्रेन पूरे विश्व में चर्चित हैं। तो उसी पर हमने क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया है कि यूक्रेन की सीमा किसके साथ साझा करती है, मैंने यूक्रेन की जो सीमा है किस किस देश के साथ लगती है, किस किस लगती है। ऑप्शन है बुल्गारिया, ऑप्शन है बुल्गारिया, दूसरा टर्की है, तीसरा पोलैंड है, चौथा जर्मनी है। इसमें आप अपना आंसर लगाइए कौन सा होगा। इसका जो आंसर होगा वो पोलैंड होगा। आंसर इज राइट आंसर पोलैंड। यूक्रेन के साथ सीमा साझा करता है पोलैंड, पोलैंड, पोलैंड। बाकी सब जो देश हैं ये यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, ये नहीं करता है। तुर्की भी नहीं करता है, जर्मनी भी नहीं करता है। सिर्फ यूक्रेन के साथ सीमा साझा कौन करता है, पोलैंड। कौन करता है, पोलैंड करता है। देखते हैं इसको मैप पर इसको देखते हैं, तब हमें अच्छी तरह से हम लोग समझ पाएंगे। चलिए हम लोग आ गए हैं, मैप पर आ गए हैं। देखिए इसमें आपको दिख रहा है, ये आपका यूक्रेन है, ये रसिया है, बेलारूस है, ये पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है और ये मोल्डोवा है। ये सारे का जो देश है जिसकी सीमा यूक्रेन के साथ साझा करती है। तो इसे हमेशा आप माने हॉट क्वेश्चन है जिसे आप इसे याद रखना जरूरी है कि आप इसे हमेशा याद कर लीजिएगा। इसका राजधानी, इसका पड़ोसी देश कौन कौन है, एकदम बहुत हर क्वेश्चन में पूछने वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको फ्रेम किया है। तो ठीक है, रसिया और यूक्रेन बीच में काफ़ी चर्चा, क्योंकि इसके बीच में काफ़ी युद्ध हुए हैं, इसलिए चर्चा करा है। अब हमें देखते हैं यूक्रेन का राजधानी क्या है। क्यों, आप हमेशा याद कीजिए, मैम याद कर लीजिए कि यूक्रेन की राजधानी कीव है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, याद कर लीजिए। रसिया की राजधानी जो है वो मास्को है, रसिया की राजधानी मास्को है। पोलैंड की राजधानी वर्षा है, पोलैंड की राजधानी जो है वर्षा, पोलैंड की राजधानी वर्षा है, पोलैंड की राजधानी वर्षा। यूक्रेन की राजधानी कीव, यूक्रेन की राजधानी मास्को है। अब बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, पोलैंड की राजधानी वर्षा, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, रसिया की राजधानी मास्को, यूक्रेन की राजधानी कीव। अब इसका पश्चिम एक और जैसे एक स्लोवाकिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, बुखारेस्ट है, रोमानिया भूखा है, एकदम बुखारेस्ट है। मोल्डोवा की राजधानी चिंसिनाउ
मोल्डोवा का राजधानी चिशिनाव है। ये सारे जो आपको दिख रहा है यूक्रेन के पड़ोसी देश को उसको याद कीजिएगा। उसकी राजधानी तो एकदम बहुत ज़रूरी है याद करना है, ताकि हमेशा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसलिए यूक्रेन की राजधानी कीव, रूस की राजधानी मॉस्को, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, पोलैंड की राजधानी वर्षा, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, मोल्डोवा की राजधानी चिशिनाव। एक बार बात देखिए यूक्रेन की जो है, यूक्रेन ये है आपको जितना डार्क वाला जो यूक्रेन है, इसके नीचे देखिए क्या है, ब्लैक सी है। कौन सा है? ब्लैक सी है। ब्लैक सी पूछेगा कि यूक्रेन के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो आपको बताइएगा कटाक से का कि ये ब्लैक सागर है। ब्लैक सागर से एक और क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि ब्लैक सागर और भूमध्य सागर। देखिए ब्लैक सागर यहाँ पर है और इसके नीचे यहाँ पे आपको भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे भूमध्य सागर है, ब्लैक सी और भूमध्य सागर। ब्लैक सी और भूमध्य सागर में कौन सा देश है? आप बताइए कि ब्लैक सी और भूमध्य सागर। देखिए यहाँ पे एक ब्लैक सी है और यहाँ पे भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर है। ब्लैक सी को काला सागर कहते हैं, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर इसके जो मध्य में है कंट्री। देखिए यहाँ पे कंट्री दिख रहा है, ये टर्की है। तो एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से बनता है कि ब्लैक सी यानी काला सागर भूमध्य सागर के मध्य में कौन सा देश है? तो ये आपका टर्की है। कौन सा कंट्री है? टर्की है। टर्की है। काला सागर भूमध्य सागर मध्य में कौन सा है? टर्की है। इसे आप हमेशा याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे हैं। ये खूब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, काफ़ी गहन अध्ययन किए तभी बन पाएगा, कोई बात नहीं। करत करत ब्याह जड़ी में तो होतो सुजान, रसरी आवत जात शिल्पा परत में। बार बार अभ्यास करने से कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती, आसान हो जाती है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। सिसिली द्वीप स्पेन का, सरडिया द्वीप सरडिया इटली, कोर्सिका फ्रांस। ये जो आपको द्वीप दिया है ये तीनों का क्या है? तीनों द्वीप है और ये तीनों आपको क्या है? देश है। तो आपको उस पर विचार करना है कि ये जो द्वीप है ये तीनों देश से संबंधित है या ना, कौन सा देश संबंधित है और सही है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका डी। कौन सा सही है? सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, यानी सरडिया द्वीप इटली में है, कोर्सिका द्वीप भी, सरडिया द्वीप इटली में है, कोर्सिका द्वीप भी फ्रांस में। ये दोनों राइट आंसर है। देखिए सिसिली द्वीप जो है ना ये स्पेन में नहीं है, ये भी कहाँ है? इटली में है। सिसिली द्वीप भी कहाँ है? इटली में है। सरडिया द्वीप भी इटली में है, कोर्सिका द्वीप भी फ्रांस में है। ये सही है। तो आंसर कौन हो गया? डी आंसर इज द राइट आंसर। चलते हैं इसको मैप पर देखते हैं। आगे हैं मैप पर, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए ये सिसिली द्वीप है, ये सरडिया द्वीप है, ये कोर्सिका द्वीप है। यही तीन द्वीप आपको प्रश्न में देखा था। कोर्सिका द्वीप है, सरडिया द्वीप है, इटली द्वीप है। अब इसको हम कैंसिल करते हैं। देखिए ये आपको जो देश है ये आपका इटली द्वीप है, सॉरी इटली देश है। कौन सा देश है? इटली देश है। ये जिस कलर का इसका इसी का ये द्वीप है, सरडिया द्वीप और सिसिली द्वीप किसका है? इटली का है। अब ये सारे जो देश हैं कहाँ पर है आप बताइए? मेडिटेरियन सी। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में। पिछले वीडियो में बताया कि भूमध्य सागर के दक्षिण में कौन सा महादेश है? तो वो है अफ्रीका महादेश। उसके पश्चिम में कौन है? सॉरी पूर्व में कौन है? एशिया है। उत्तर में कौन है? यूरोप है। तो ये मेडिटेरियन सी है। देखिए मेडिटेरियन सी में ही कौन सा? कोर्सिका द्वीप है, सरडिया द्वीप है, सिसिली द्वीप है। तो सरडिया किस देश से संबंधित है? तो आपका इटली से। सरडिया द्वीप इटली से और कोर्सिका द्वीप भी, कोर्सिका यहाँ फ्रांस से संबंधित है। देखिए कोर्सिका के नीचे फ्रांस लिखा हुआ है। ये सारे द्वीप कहाँ? भूमध्य सागर में है। तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कोई एग्जाम में, कोर्सिका द्वीप किस सागर या किस महासागर में? ऑप्शन दे देगा आपको, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर,
प्रशांत महासागर, कोई भी सागर दे देगा उसमें भूमध्य सागर रहेगा, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो ये तीनों का तीनों काफ़ी फेमस है, इसे आप हमेशा ही नज़र में याद रखें। फिर से एक बार देखते हैं, ये आपका कोर्सिका द्वीप हो गया, ये सरडिया द्वीप हो गया, ये सिसिली द्वीप हो गया। सिसिली द्वीप पर अधिकार इटली का है, सरडिया पर भी इटली के अंतर्गत आता है, कोर्सिका किसका, फ्रांस का है। ये तीनों द्वीप काफ़ी फेमस है। चलिए एक और क्वेश्चन इस पर संबंधित है। देखिए आप यहाँ से अगर ध्यान से देखिएगा, इसमें सिसिली द्वीप के उत्तर में देखिएगा माउंट एटना लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए माउंट एटना लिखा हुआ है। माउंट एटना एक पर्वत है, एक ज्वालामुखी पर्वत है और ये काफ़ी फेमस पर्वत है। तो ये हमेशा पूछता है किस द्वीप पर स्थित है, माउंट एटना किस द्वीप पर स्थित है, तो आप बताइए। ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। माउंट एटना कहाँ स्थित है, सिसिली द्वीप पर स्थित है। और एक सिसिली द्वीप के उत्तर में ही देखिए सिसिली द्वीप है, इसके सिसिली द्वीप के उत्तर में, यहाँ पे सिसिली द्वीप के उत्तर में एक आइलैंड है, यानी एक द्वीप है जिसका नाम है लिपारे द्वीप। लिपारी द्वीप है। सिसिली द्वीप के ऊपर में कौन सा द्वीप है, लिपारी द्वीप है। यहाँ एक लिपारी द्वीप है। इस लिपारी द्वीप पर एक और ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम है स्ट्राम्बोली। कौन सा पर्वत, स्ट्राम्बोली पर्वत है, जो काफ़ी फेमस है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहते हैं। देखिए स्ट्राम्बोली को ही क्यों कहते हैं, यहाँ पर एक माउंट एटना भी पर्वत है, उसे क्यों नहीं कहते हैं। देखिए माउंट एटना जो है ना और स्ट्राम्बोली दोनों एक ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन जो स्ट्राम्बोली जो पर्वत है हमेशा इसमें उद्गार होते रहता है। जब रात होती है भूमध्य सागर में तो इसमें से हमेशा उद्गार होता है, जिसके कारण यहाँ पर हमेशा लाइट निकलती है, तो यहाँ से आसपास का जितना क्षेत्र रोशनदार हो जाती है, जिससे कहा जाता है कि यह प्रकाश स्तंभ की तरह दिखता है, इसलिए इसे कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहते हैं। माउंट एटना लिपारी द्वीप पर नहीं बल्कि सिसिली द्वीप पर है। स्ट्राम्बोली जो है वो लिपारी द्वीप पर स्थित है। चलिए एक और इटली देखिए, इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम है। ये जो टाइबर नदी किनारे स्थित है, और एक देखा फ्रांस राजधानी पेरिस है। यह सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। टाइबर के किनारे रोम शहर स्थित है। कौन सा शहर, रोम शहर स्थित है। चलिए नेक्स्ट आप यही क्लास यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।